स्वर्णकार समाज ने संत नरहरि दास जी की प्रतिमा और प्रवेश द्वार निर्माण की मांग को तेज कर दिया है। समाज का कहना है कि संत नरहरि दास जी रामानंदाचार्य के 12वें शिष्य थे और उनकी प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए काशी में उनके सम्मान में भव्य स्थापना आवश्यक है। स्वर्णकार समाज ने चौक क्षेत्र को प्रतिमा व प्रवेश द्वार निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया है, क्योंकि यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है और आभूषण निर्माण का प्रमुख केंद्र है। इसी मुद्दे पर आज गोविंदपुरा में समाज की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में मौजूद वरिष्ठ सदस्यों सत्यनारायण सेठ, विष्णु दयाल सेठ, सरिता सर्राफ तथा युवा समाज सेवी शुभम सेठ गोलू ने बताया कि समाज की ओर से इस संबंध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया है। समाज ने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई है। जी, शुभम सेठ गोलू, सामाजिक कार्यकर्ता। गोलू जी, बात की जाए तो हमारा काशी के पहले एक आनंद वन ही काशी को बोला जाता है, क्योंकि आनंद वन है। यहाँ पे साधु संतों की एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ अधिकतर साधु संत रहते थे, भगवान शंकर का आराधना करते थे। अब बात की जाए तो जो आप लोगों ने अपने जो भगवान स्वरूप नरहरि दास जी की मूर्ति और एक गेट की मांग की है सरकार द्वारा, क्या लगता है कि सरकार उस चीज़ पे जल्दी से जल्दी फॉलो करेगी? क्योंकि अधिकतर बहुत सी ऐसी चौराहे जो महापुरुषों के नाम पे डिमांडेड पड़ी हुई है, जिस पे अभी भी वो फाइलें पर धूल खा रही है। सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि काशी का पहला नाम आनंद वन हुआ करता था, तो ये बात सच है। आज ये चारों तरफ जो कंक्रीट का जंगल दिखाई दे रहा है, आप पूर्व में जब जाएंगे तो काशी वाकई आनंद वन था। और उस समय तमाम ऐसे ऋषि मुनि हमारे काशी में आया करते थे और वही तपोस्थली मानते हैं। और आज उसी आधार पर ये काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी बनी है और उसी तरीके से उसका आज भी स्वाद है, जायका है, सब कुछ है। यहाँ पर सब चीज़ें बरकरार हैं। तो ठीक उसी क्रम में शहर बनारस के बीच में जहाँ इतनी बड़ी समाज और इतनी बड़ी संख्या के लोग अपनी आस्था को लेकर निकले हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और हम सब यही मांग कर रहे हैं कि एक स्मृति द्वार, एक मूर्ति स्थापित हो मार्केट के इर्द गिर्द या विश्वनाथ कॉरिडोर से सटे हुए लेंथ पर, कि जो दूर दराज से पर्यटक जब आते हैं और इतिहासकार जब आते हैं तो यही कहते हैं कि इतिहास में जब हम लोग जाते हैं तो एक संत ये भी हुआ करते थे। हालांकि पहले हम सब जागरूक तो थे, लेकिन समय के हिसाब से जब तक ये आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिला तो ठीक उसी क्रम में हम लोग भी इसका सहारा ले रहे हैं और अपनी बातों को पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि वर्तमान समय में जो सरकार है क्या इस पर काम करेगी, तो काम करे या ना करे, देखिए स्वर्णकार समाज को कभी आप सड़क पर आंदोलन करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा समाज है जो व्यापार करता है और व्यापारी कभी सड़क पर आंदोलन नहीं किया। लेकिन इतिहास ये भी है कि अगर स्वर्णकार समाज सड़क पर निकला है तो परिवर्तन तय है और समाज देख रहा है कि बहुत छोटी सी मांग है, जहाँ तमाम एक से बड़े एक महापुरुषों का प्रतिमा और स्मृति द्वार बनाया गया, वहीं एक छोटी सी स्मृति द्वार, एक प्रतिमा हम सब मांग रहे हैं। क्यों विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ही मांग है? इसलिए मांगा जा रहा है कि भगवान शिव के परम भक्तों में से एक थे और आप शहर भर में घूमिए, देखिए भगवान शिव के परम भक्तों को हर जगह स्थान मिला, लेकिन एक भक्त अभी भी वंचित रह गए, उनके अधिकारों को वंचित किया गया। तो इसी मांग को लेकर आपके चैनल के माध्यम से अपनी कहाँ तक अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कहाँ आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करने की तैयारी कर रही है? शासन के पूरे जानकारी में ये चीज़ें हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से भी मैंने अवगत कराया है। और बहुत जल्द समाज का एक बड़ा हिस्सा डेलीगेशन के रूप में डीएम साहब के हम लोग इस मामले को लेकर जाएंगे और बहुत जल्द शहर बनारस के बीच में, शहर के बीचों बीच एक हंतराक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। विष्णु दयाल सेठ, स्वर्णकार समाज। विष्णु जी, बात की जाए तो जिस तरह से अभी समाज सेवी व्यापारियों के नेता सत्यनारायण सेठ ने बताया कि हम लोग एक संत जो हमारे नरहरि दास जी महाराज जी हैं, उनके गेट और उनके द्वार, उनके मूर्ति के मांग सरकार द्वारा की है। सत्यनारायण सेठ जी का भी कहना है कि ये सरकार सनातन पे काम कर रही है, अन्य इसके पहले की सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दी। तो क्या लगता है कि वाकई ये बीजेपी की सरकार इस सनातन और ये हमारे संत जो आप लोग की मांग है उस पर ये खरा उतर पाएगी? देखिए, हमारे बड़े भाई साहब ने जो कहा वो सही कहा, लेकिन एक बात और हम आपको बता दें। 1982, 83 या 84 में इसका जो है गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद, और जब गठन हुआ तो उसमें एक नाम बाबू नंदलाल सेठ जी का भी नाम था।
और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग आकर के रेशम कटरा में एक महीना गणेश गुप्ता जी के मकान में रहने का काम करते थे। और बनारस एक गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और स्वर्णकार समाज जब से गठन हुआ है तब से लेके आज तक कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पे यदि घर में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो अपने मुखिया से ही लोग कहते हैं। हमारे समाज में ये उत्पन्न हुआ है, हम जागरूक हुए हैं, हम अपने अधिकार और हक की बात कर रहे हैं, तो हम किससे कहेंगे? आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलने का काम कर रहे हैं। और वोटर लिस्ट निकाल करके आप देख लीजिए, 1.25 लाख अगर वोट है तो 1.25 लाख वोट आपके पड़ा है। ये आपको हमने वोट दिया है, ये हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने अधिकार को बात करें। एक बात आपकी बात को रोकते हुए, इतने दिनों से फिर आप लोग ऐसे इस बड़े मुद्दे पर, जो एक आप लोग के गुरु हैं, आप लोग के भगवान स्वरूप हैं, आप लोग उनको भगवान मानते, फिर इतने दिन से क्यों शांत बैठे? निश्चित तौर पे जागरूकता न आने के कारण ये बात समाज के लोग राजनीतिक पटल पे नहीं रख पाए। और आज जितनी मीडिया एक्टिव है, मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकती है, इसके पहले नहीं थी। इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा अपनी बातों को सरकार तक रखने का काम कर रहे हैं। सरकार मानेगी नहीं मानेगी नहीं, हम तो भीख मांगने नहीं निकले, हम तो मांग रहे हैं कि भाई हमारे महाराज जी का आप जो है द्वार बनाइए, हमारे महाराज जी का आप जो है मूर्ति लगवाइए। भाई वो शिव भक्त थे, अनंत भक्त थे, और आस्था है, हमारे समाज की आस्था है, हमारे समाज के लोग रोज पूछते हैं। इसलिए हम मांग रहे हैं सरकार से कि भाई हमारी भी मांग पूरी हो। स्वर्णकार समाज आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता रखें आप लोग? देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है, अपने समाज के जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे कुलगुरु श्री अजमेर दास जी महाराज, हमारे कुलगुरु श्री संत नरहरि दास महाराज, ऐसे करके हमारे समाज के कुलगुरु जो अजमेर जी हैं, उनको तो राजस्थान में जगह मिल गया, उनको एक स्मारक भी बना दिया गया, वहाँ पर चौक भी बन गया, वहाँ पर धर्मशालाएं भी सरकार द्वारा बनाई गई, राजस्थान सरकार दिन बनाया। लेकिन हमारे यूपी में, चूँकि हम बनारस में रहते हैं, और बनारस काशी की नगरी और काशी धाम का कॉरिडोर इतना भव्य रूप से बना, और हमारे समाज के गुरु हैं संत नरहरि दास जी महाराज, उनका कहीं नामोशान, जबकि उनका जन्म महाराष्ट्र के पंढेर में हुआ था, और उनका समाधि स्थल अभी बनारस में ही अपने अवसानगंज स्थित पातालपुरी मठ में उनका है। सत्यनारायण जी, हम आपकी बात को रोकते हुए एक बात आपको बताना चाह रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने कितने साल हो गए? कॉरिडोर बने कितने साल हो गए? विश्वनाथ कॉरिडोर बनने में तो करीब 5 साल हो गया। 5 साल तक आप लोगों ने ये मांग क्यों नहीं रखी? और क्या इसके पहले जो सरकारें थी, चाहे वो सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, या उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी क्या आप लोग इस महापुरुष के गेट का या उनके मूर्तियों का मांग रखे हैं कि जो बीजेपी सरकार में ही मांग रख रहे हैं? हाँ, इसलिए कि धार्मिक स्वरूप का जो इंतजाम भाजपा के गवर्नमेंट में हो रही है, जो धर्म के प्रति आस्था का हर एक समाज में हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज के अग्रसेन जी महाराज रहे हों, चाहे वो जायसवाल समाज के सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज रहे हों, चाहे राजभर समाज के सुहेल देव राजभर की जो मूर्तियां बनी है, हमारे सारनाथ में बनी है, बहराइच में बनी है, तो इसी प्रकार हमें भी लगा कि नहीं, हमारे समाज को अभी सम्मान नहीं मिल रहा है, वो गौरव हमको नहीं मिल रहा है। इस उद्देश्य से हमारे समाज ने एक निर्णय किया कि इस कार्यकाल में हम योगी जी और माननीय मोदी जी से यह मांग करेंगे कि हमारे भी समाज को यह सम्मान मिले, हमारा भी समाज गौरवान्वित हो। इसी उद्देश्य से यह मांग हम लोग, जो एक नेतृत्व हमारा युवा साथी जो समाज सेवी है शुभम से गोलू को हमने ये हमारे स्वर्णकार समाज ने अधिकृत किया है कि आप इस विषय पर चल के सरकार से मांग दोहराएं, जहां जरूरत पड़ेगी संगठन समाज पूरा आपके साथ खड़ा रहेगा। कहाँ जगह मांग कर रहे हैं? क्या उनका गेट या मूर्ति बनाने का कहाँ स्थान आप लोग मांग कर रहे हैं? अगर सही ढंग से देखा जाए तो काशी का जो काशी धाम कॉरिडोर बन गया, विश्वनाथ कॉरिडोर, और शिव जी के भक्त थे हमारे गुरु जी, तो हम ये चाहते हैं कि बनारस में अगर मैदागिन से लेके 4 नंबर गेट के बीच में, जैसे कि हमारे सराफा मंडी भी बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पे आपके ठठेरे ब्याज, सुड़िया, रेशम कटरा, कड़ घंटा और गोविंदपुरा, तो इस जगह पे अगर एक मूर्ति यहाँ पर आपके ठठेरी ब्याज से और गोविंदपुरा के बीच एक मध्य गेट बन जाए
प्रवेश द्वार के नाम स्मृति द्वार बन जाए तो सबसे उपयुक्त होगा। और आगे भी देखेंगे, थोड़ा चौक थाने के आगे बढ़ेंगे तो जो दालमंडी चौड़ीकरण हो रही है उस चौड़ीकरण के सामने एक मध्य में गेट बनाया जा सकता है, जिससे कि हमारा एक शिव जी के भक्त थे और उनसे उनके साथ रहे भगवान तुलसीदास जी महाराज के गुरु भी रही है, तो इनका हमारे समझ से सबसे बढ़िया उपयुक्त स्थान ये होगा। सरिता सरा स्वर्णकार। मैम, क्या ऐसी बातें हैं जो आज आप लोग एक स्वर्णकार समाज पूरा बैठक कर रहा है, और बैठक में क्या निर्णय निकल के आया? बैठक में देखिए, सरकार से हम लोगों की यही डिमांड है कि हमारे जो गुरु हैं संत नरहरि महाराज जी, उनका हम लोगों को एक प्रवेश द्वार और एक मूर्ति स्थापना के लिए बस हम लोगों की अपील है उनसे, सरकार से। और पूरा विश्वास भी है कि बीजेपी सरकार हम लोगों को ये हम लोग जो अपील कर रहे हैं हम लोगों की ज़रूर कार्रवाई पूरी करेंगे हम लोगों को।